भीड़ को देख करके मुझे यही महसूस हो रहा है कि देश की जनता ने जो प्रधानमंत्री और भाजपा को 2 बार मौका दिया तो उनके कोई भी मुद्दे पूरे नहीं हुए हैं। जो उन्होंने सपना दिखाया था वो कोई सपना पूरा नहीं हुआ। चाहे बेरोजगारों को प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, एमएसपी की बात हो, चाहे आप महिलाओं के महंगाई के मुद्दा हो, तो ये सब मुद्दे हैं यहाँ पे। और आज इसलिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विक्रम जो पाटलिपुत्रा लोकसभा में जो एक विक्रम विधानसभा है, ये तो क्योंकि मैं यहीं की बहू हूँ इसलिए लोग अपने बहू का इस तरह से इतना स्वागत कर रहे हैं। दूसरी बात, कल आपने एक बयान दिया मिशा जी, प्रधानमंत्री को जेल भेजने को लेकर, तो उस पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सब लोग जेल जाएंगे, प्रधानमंत्री भी जेल जाएंगे। इसे बीजेपी ने प्रहार किया है। देखिए, बिल्कुल मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बस उसी को मैंने कहा कि जिस तरह से अभी भाजपा सरकार एनडीए गठबंधन जिस तरह से अभी जो लोग के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से जो जांच करवा रहे हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, तो मैंने सिर्फ एक पूरे उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैंने जो पूरी बात कही उसको नहीं बताया गया। मैंने सिर्फ प्रश्न चिन्ह उठाया था। मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारा असंवैधानिक है, तो मैंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी भी जांच होगी और जो लोग दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। मैंने गलत क्या कहा? जो प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं वही बात मैं कह रही हूँ, तो इसमें बुरा क्यों लग रहा है? अगर वो लोग कहीं से भी इलेक्टोरल बॉन्ड में 8,000 करोड़ का इन लोगों ने कोई घोटाला नहीं किया है, इस तरह की कोई बात नहीं है, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? जैसे हम कहाँ डर रहे हैं? हमारा परिवार क्यों डर रहा है? हमारी सारी एजेंसियों ने जांच कर ली है, कोर्ट में मतलब न्यायालय में मामला है, तो हम डर कहाँ रहे हैं? तो इसमें इतनी डरने की क्या बात है? हाय तौबा क्या मचाना है? हाय तौबा अगर भाजपा के लोगों को, एनडीए गठबंधन को मचाना है तो बेरोजगारी के मुद्दे पे मचाए, किसानों के मुद्दों पे मचाए, महिलाओं के मुद्दे पे मचाए। आप एक तरफ कहते हैं कि आधी आबादी की लड़ाई लड़ते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। 17 कैंडिडेट भाजपा की तरफ से लड़ रहा है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? वोट चाहिए महिलाओं का, और जब वो अपने अधिकार के लिए उनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, लोकसभा में उनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज बयान दिया, तेजस्वी जी और ये मुकेश सहनी जी जो मछली खाने को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि नवरात्र के दिन का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री ने आज खुला प्रहार किया है तेजस्वी यादव और यही दुर्भाग्य है इस देश का कि आज इस देश के प्रधानमंत्री अगर इतना विकास किए हैं देश का, तो मछली मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री जी के लिए। और तेजस्वी ने इसको क्लियर किया कि नवरात्र से पहले 8 तारीख को उसने मछली खाई थी, लिखा था, बिल्कुल डेट लिखा हुआ था। तो ये उसको, और ये खाने पीना किसी के खाने पीने की आज़ादी, पहनने ओढ़ने की आज़ादी तो होनी चाहिए, और ये मुद्दा नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी 3 बार आए, कौन सा क्या लेकर के आए हैं? क्या लेके आए हैं बिहार की जनता के लिए? कौन सी फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं? कौन सा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं? कौन सा पलायन रोकने की बात कर रहे हैं? किसानों की बात कर रहे हैं? बिहार में कौन सा कारखाना लगा है? परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री। परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगातार लगाते रहते हैं, बीजेपी वाले भी लगाते हैं। एक मिनट बोलो। देखिए, परिवारवाद का तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। जमुई आए थे, दामाद के लिए वोट मांग रहे थे, नवादा गए थे, बेटा के लिए। यादव ने ट्वीट भी किया था वहाँ पर। देखिए, हमने सारा लिस्ट जारी कर दिया है। एक मिनट। और महंगाई पे तो मैंने बोली, जो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो आप जांच करा रहे हैं, और सरकारें आएंगी तो वो भी जांच करेगी। अच्छा, हमने देखा है कि लालू जी की तस्वीर न होके तेजस्वी यादव की तस्वीर लग गई है। नहीं, बिल्कुल लालू जी की तस्वीर है, लालू जी की तस्वीर है, सब जगह लालू जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। 5 साल में पहली दफा लोग देख रहे होंगे, को पहचानता भी नहीं होगा, जो उम्मीदवार है ना, को पहचानता भी नहीं होगा। उम्मीदवार का नाम क्यों नहीं ले रहे? हैं? उम्मीदवार का नाम नहीं ले रहे? तो सब लोग जानता ही है, तो नाम क्या लेना है? और ये जो लोग बोल रहे हैं, ये जो 5 साल में दर्शन दे रहे हैं, कभी जनता का सुख दुख का हाल तो लिया नहीं। मैं तो रामकृपाल यादव घर का बेटा हूँ, जिसने पूरी जिंदगी जनता के बीच में ही बिताया है, एक जनता गवाह है। और आपने कहा जेल भेज देंगे, कौन माइक का लाल जेल भेज देगा? जेल जो खुद जेल से निकलने वाला लोग
मोदी जी को जेल भेजेगा, भाजपा को भेजेगा। हम चैलेंज करते हैं। सबसे पहले मोदी का सिपाही रामकृपाल यादव खड़ा है और 40 साल का सार्वजनिक जीवन है। मेरे पूरे 40 साल में कोई माई का लाल एक स्पॉट लगा के दिखा दे, मेरे संपत्ति की जांच कर ले, मेरे आगे पीछे के प्रॉपर्टी की जांच कर ले, जो मेरा घोषणा है उसे अलग बताने का काम करे। मैं चैलेंज करता हूं, भेजो मेरे ईडी के यहां, भेजो सीबीआई के यहां और हमें जेल भेज दो। यहीं से स्टार्ट करो। एक साधारण कार्यकर्ता बोला है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं। मैं 40 साल तक सार्वजनिक में हूं। मैं मोदी जी के गवर्नमेंट में 5 साल मंत्री भी रहा हूं। जो सपना उन लोगों ने पूरा नहीं किया था, वो सपना मोदी जी ने पूरा किया, सम्मान दिया। वो तो बोल रही है कि आकाश में थूक फेंकने वाले लोग, क्या होता है नतीजा? उनके मुंह पर खुद गिरता है। जो बेल पर है वो जेल भेजेगा, बेल वाला जेल भेजेगा। ये सारे कौन लोग हैं? ये जो महागठबंधन वाले लोग हैं, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, लुटेरा हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को जो खजाना में रखा हुआ था, उसके लूटने वाले लोग हैं। ये जेल गए हैं, जेल जाएंगे और पता चल जाएगा। होने दीजिए चुनाव। जेल जाएंगे मतलब? जेल जाएंगे जो भ्रष्टाचारी है। जो भ्रष्टाचारी कौन जानता है? कौन जेल गया भाई? हम जेल गए हैं, हम जेल गए हैं। आदमी को सोच रखनी चाहिए। पढ़ा लिखा लोगों को इस तरह का हल्की बयान देकर के चर्चा में बनने के लिए फुहर बयान नहीं देना चाहिए। इससे बड़े महान नहीं हो गए और अपनी हैसियत और औकात में रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जीवन पवित्र है। इसीलिए तो मोदी को मोदी नहीं, मोदी भगवान लोग कहते हैं। जिसने अपने पूरे कार्यकाल में जनता का सेवक बनने का काम किया है, लोगों के दिल में बसने का काम किया है, उन गरीबों के आंख के आंसू को पोंछा है जो वर्षों से रो रहा था। उनकी उन्नति, उनकी तरक्की, उनके लिए काम, उनके लिए मकान, उनके लिए रोजी, उनके लिए रोजगार, उनका सम्मान। गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित, महिला, पुरुष, सबके लिए मोदी ने काम किया है। सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, ओवर ब्रिज हो, क्या क्या मैं बताऊं। दूसरी बात, मोदी जी ने आज भाषण में कहा कि ये लोग नवरात्रा का भी ख्याल नहीं रखते और मछली और नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ने वीडियो ट्वीट किया था जिसमें मछली खा रहे थे वो, और मुकेश, ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये तो मखौल बनाया जा रहा है। किसको खुश करना चाहते हो भाई? सनातन धर्म, उसका मजाक उड़ाओगे? नवरात्रा का समय चल रहा है, मछली दिखा के लोगों को मखौल उड़ा के मजाक उड़ाना चाहते हो? बिना कांटा वाला मछली, और उसके बाद दूसरे दिन नारंगी का इस्तेमाल। ये सब जोकड़ी चलने वाला नहीं है। जनता इन सब चीजों की नोटिस ले रही है और आने वाले जो 7 चरणों का चुनाव है, वोट के माध्यम से इन सब लोगों को जनता जवाब देने का काम करी और पता चल जाएगा। 2 बार आप ऑलरेडी हरा चुके हैं मीसा भारती को, तीसरी बार लड़ रही हैं। इस बार क्या उम्मीद है रामकृपाल जी आपको? मुझे पूरा भरोसा है अपने महान जनता, जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारी जनता है, जिसके लिए मैं रात दिन 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध रहकर काम किया हूं। आपको उसके खुद गवाह हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। आप देखा होगा, कोई ऐसा दिन नहीं है हम किसी न किसी रूप से 10 से 15 गांव में नहीं जाते हैं। और सालों एक दिन भी मैं चैन से नहीं बैठता हूं। लोगों के सुख दुख का साथी रहा हूं। जितना बन सका है विकास मोदी गवर्नमेंट और नीतीश गवर्नमेंट का संयुक्त रूप से किया है। मैंने वो दिन भी देखा है जब 2014 में लालू यादव ने अपनी बेटी को चुना यहाँ से लोकसभा उम्मीदवारी के लिए और आपको दरकिनार कर दिया और आप भाजपा में शामिल हुए और शिकस्त दिया मीसा भारती। आप पता है प्रकाश भाई, लंबे काल से मेरे सार्वजनिक जीवन को आपने देखा है, संघर्ष देखा है। वो राष्ट्रीय जनता दल एक समय था जब कोई एक आदमी बैठने वाला नहीं था, मैंने संभाला था। याद होगा आपको,
राष्ट्रीय जनता दल की नींव हम सब लोगों के साथ मैं भी डेक डालने वाला था, और वो राष्ट्रीय जनता दल अब का राष्ट्रीय जनता दल परिवर्तन हो गया। मैंने पूरी जिंदगी निष्ठा से मैंने बैनर लगाया, रूप में परिवर्तन हुआ। जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, अरे मैंने पोस्टर लगाया, बैनर लगाया, सब कुछ करने का काम किया, भाई और बेटा से ज्यादा ताकत देने का काम किया। मगर जब वक्त हुआ, मेरे राजनीतिक जीवन का जो खेती किया हुआ था, अपने परिवार के लोगों से कब्जा करा लिया। मैं ये नहीं, मुझे अपमानित किया गया। किस रूप से? मुझे अपमानित किया गया, मुझे गालियां दी गई। किसने दिया? सब जानता है किसने दिया। और मेरा 6 इंच छोटा कर दिया। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का, जो ने मुझे सम्मान दिया। मैं तो बिखर गया था, खड़ा करने का काम किया, और मुझे मंत्री का पद दे करके हमें सम्मानित करने का काम किया और अवसर दिया काम करने का। नहीं तो आज तो मैं कहीं रहता ही नहीं। दोबारा भारतीय जनता पार्टी। अरे अभी कितने लोग, मैं तो मेरी शुरुआत हुई थी, अभी देवेंद्र जी साफ, पप्पू यादव साफ, अभी पता नहीं कौन कौन यादव सब साफ होने वाले हैं। यह सिर्फ पार्टी जो सामाजिक न्याय का नारा दे करके जनता को ठग करके सत्ता का हासिल करने का काम किया, अब इनका सामाजिक न्याय का नारा बदल गया है, इनको पारिवारिक न्याय काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, परिवार। न कार्यकर्ता की पूछ है, न जनता की पूछ है। 17 साल में बोल रहे हैं कि हम नौकरी दिए। कौन सा नौकरी दिया भाई? माल महाराज के मिर्जा खेले होली। 7 निश्चय 3 में एनडीए सरकार ने घोषणा किया था, मैं 20 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, और उसी के निर्णय के अनुसार नीतीश और एनडीए के सुशील मोदी के संयुक्त रूप से सरकार ने काम किया, नौकरी देने का काम किया। ये घुस गए। आप बता दीजिए इनके डिपार्टमेंट में जो कितने लोगों की बहाली की है। ये तो शिक्षा विभाग का बहाली था जो श्रेय ले रहे हैं, और इनके शिक्षा मंत्री गायब थे, ऑफिस नहीं जाते थे। मुख्यमंत्री के आदेश से ये काम हुआ है। धन्यवाद रामकृपाल जी, आपको हम फिर ट्रैक करेंगे और बहुत बहुत शुभकामना आपको। 1 जून को चुनाव है आपका। ये थे रामकृपाल यादव।